बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी से मुराद हम लेते हैं 2, यानी ये हमारे पास ऐसा नंबर सिस्टम है जो 2 डिफरेंट डिजिट या 2 डिफरेंट सिंबल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो वो जो डिजिट या सिंबल है वो है हमारे पास 0, 1। अब क्योंकि बाइनरी नंबर जो है वो 2 डिफरेंट डिजिट और सिंबल के ऊपर मुश्तमिल है, लिहाजा जब हम इसकी बेस या रेडिक्स लेंगे तो वो हमारे पास 2 होगी, यानी इसकी बेस r, रेडिक्स वो हमारे पास 2 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है जो बाइनरी सिस्टम है, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं किसी दूसरे सिस्टम से तो उसके लिए हमने क्या किया होता है, इसकी बेस के साथ 2 लिखते हैं। यानी हमारे पास ये एक नंबर गिवन है, हमने क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है ये कौन से सिस्टम के साथ है, 1 1 1। अब नंबर, ये जो नंबर है हो सकता है डेसिमल से लिंक कर रहा हो सकता है बाइनरी से लिंक कर रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी बेस में अगर बाइनरी सिस्टम है तो बेस में हम 2 लिख देंगे। नेक्स्ट है जो बाइनरी नंबर सिस्टम है डेसिमल की तरह ये भी पोजीशन वैल्यू सिस्टम है। तो नेक्स्ट आ जाएगा पोजीशन वैल्यू सिस्टम, या इसको हम ये भी कह देते हैं बाइनरी वेटेड सिस्टम। यानी वेट हमने यहां पे लिया होगा, हर नंबर की कोई ना कोई वैल्यू है, यानी 2 की पावर अगर 0 है तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 2 की पावर 1 है तो ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 2 की पावर 2 है तो ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर यहां पे हम इनके वेट फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास होंगे, यानी ये है हमारे पास 1 1 1। तो जो हमने राइट साइड से शुरू होना है, ये जो फर्स्ट डिजिट है इसका वेट जो होगा या पोजीशन वैल्यू होगी वो 2 की वैल्यू 0 पावर 0 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो 1 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 1, और उसके बाद नेक्स्ट जो 1 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2। तो ये हमारे पास पोजीशन वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर हमें क्या करना है, हमारे पास एक बाइनरी नंबर गिवन है, उस बाइनरी नंबर को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। यानी हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, उसको हमने क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास नंबर है 1 0 1 0, इसकी बेस 2 है। तो क्या करना है, सबसे जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हम लिखेंगे 1 आ जाएगा, इनटू 2 करना है, प्लस उसके बाद सेकंड डिजिट जो है 0 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस उसके बाद थर्ड डिजिट 1 इंटू 2 आ जाएगा, उसके बाद फोर्थ डिजिट प्लस 0 इंटू 2। उसके बाद हमने 2 की जो पावर है उसको लिखना है, तो उसके लिए यही जो हमारे पास बाइनरी वेट है इसको यूज करेंगे। तो जो हमारे पास राइट मोस्ट है उसकी पावर 0 होगी, 1 2 इस तरह बढ़ती जाएगी। यानी ये अगर हम पावर लेते हैं तो ये आ जाएगी 0 1 2 3। अब नेक्स्ट अगर इसको हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा 1 2 की पावर 3 जो है ये 8 की इक्वल है, तो 1 इंटू 8 आ जाएगा, प्लस 0 2 की पावर 2 जो है ये 4 की इक्वल होता है, 1 इंटू 2 की पावर 1 जो होगा 2 होगा, प्लस 0। अब किसी भी वर्ड लफ्ज की जब किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 0 जब भी किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा वो उसको भी 0 कर देगा, यानी यहां पे ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये फैक्टर भी क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास बाकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी 8 प्लस 2 10, ये डेसिमल वैल्यू। नेक्स्ट है इसको हम एक और तरह से, ये अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है तो इसको एक और वे से हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके
उसके लिए हम क्या करेंगे, यही वैल्यू ले लेंगे, यानी हमारे पास है 1 0 1 0। नेक्स्ट इसके साथ हम 2 2 2 2। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, वही जो हमने पहले यूज किया था, जो 2 की पावर है उसको इंक्रीज कर देंगे राइट टू लेफ्ट, 0 1 2 3। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये जो 0 के साथ आ रहे होंगे ये खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, खत्म। बाकी हम हल कर लेते हैं। तो ये जो 2 की पावर 3 है ये 8 के इक्वल होता है, ये 8 आ जाएगा। 2 की पावर 1 जो है ये 2 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास, उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। ये हम क्या कर सकते हैं, इस बाइनरी को इस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो ये था जो होल इंटीजर था, नेक्स्ट है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास नंबर है 0.1011 बाइनरी, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या होगा, अगेन फर्स्ट डिजिट इंटू 2 आ जाएगा, प्लस सेकेंड डिजिट इंटू 2 आ जाएगा, प्लस थर्ड इंटू 2 आ जाएगा, प्लस फोर्थ डिजिट इंटू 2 आ जाएगा। अब देखें, जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है या फ्रैक्शनल नंबर है तो उसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट 2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है और ये माइनस में इंक्रीज हो रही है, यानी ये आ जाएगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। अब अगर इसको हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 की पावर -1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2। उसके बाद है प्लस 0, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, जैसे ये देखें, प्लस 1 इंटू 8 आ जाएगा, प्लस 1/16 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ये जो 0 वाली वैल्यू है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ये 0.5 आ जाएगा, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा प्लस 1/8 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस फैक्टर को करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 0.0625। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसके बेस में हम क्या लिख देंगे, 10 लिखेंगे। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया है, जो हमारे पास बाइनरी था फ्रैक्शन में उसको डेसिमल में। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ये पहले मेथड यूज किया था, इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं। यानी इसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 0.1011। तो पहले 2 2 2 2, इसमें हमें क्या करना है, इसकी पावर वही पे -1 -2 -3 -4, क्योंकि ये 0 के साथ आ रहा है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम इनको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ये भी वही वैल्यू बन जाएगी 0.5 प्लस 0.125 प्लस 0.0625। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है बाइनरी वो कन्वर्ट हो जाएगी डेसिमल में। उसके बाद नेक्स्ट है, ये हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी टू डेसिमल। अगर हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है वो डेसिमल में हो
तो उसको हमने कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सेकंड आ जाएगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब इसके लिए हमारे पास जो नंबर है डेसिमल वो 9 है, उस 9 को हम क्या करना चाहते हैं? बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास 9 है। ये जो नंबर है ये होल इंटीजर है। अब इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है वेट सम मेथड, वेट सम मेथड, और सेकंड है हमारे पास रिपीटेड डिवीजन बाय 2। तो पहले हम क्या करते हैं? वेट सम मेथड जो है उसकी मदद से करते हैं। तो उसमें हमें देखना है कि हमारे पास नंबर क्या है। तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 9 है। तो उसमें हमने क्या करना है? जो पॉजिटिव पावर ऑफ 2 है इसकी हेल्प लेनी है। तो यहां पे हम देखेंगे क्योंकि हमारे पास 9 है तो 9 से कम जो वैल्यू है वो क्या है? 8। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 9, ये आ जाएगा 8। उसके बाद नेक्स्ट हमें डिजिट देखना है कि इससे कम वाला वो 8 है। अब 8 के से कम वाला जो है वो 4 है। अगर हम 4 को 8 में ऐड करते हैं तो वो 12 हो जाएगा, लिहाजा ये 4 वाली वैल्यू हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम 2 को ऐड करते हैं इसमें तो वो 10 हो जाएगा, तो 2 वाली वैल्यू भी हम यूज नहीं कर सकेंगे। उसके बाद 1 है, अगर 1 इसमें ऐड करते हैं तो ये 9 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 2 की पावर 3 आ जाएगा प्लस 2 की पावर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसको हमने सिस्टमैटिकली लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 0 से लेके 3 तक थे वो हमने लिख दी। अब जो ये वैल्यू हमारे पास होंगी इनके नीचे हम 1 लिख देंगे, बाकियों की जगह पे क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया है वेट सम मेथड से 9 को बाइनरी नंबर सिस्टम में। सेकंड अब हमने क्या करना है? रिपीटेड डिवीजन बाय 2 इसकी मदद से करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये हमारे पास 9 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर जो होगा 1 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। फिर हम 2 से कर देंगे, 2 1 रिमाइंडर 0। इसको इस तरह से आपने लिखना है, यानी अब इसकी फॉर्म क्या आ जाएगी? 1 0 0 1। तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड थे जिसमें हम क्या कर रहे हैं? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में हो, यानी होल इंटीजर ना हो बल्कि क्या हो? फ्रैक्शन हो, तो उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। यानी हमारे पास है 0.625 बेस 10, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके भी हम यही दो मेथड यूज करेंगे, एक वेट सम होगा और दूसरा इसमें रिपीटेड डिवीजन था, उसमें रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा? वेट सम मेथड, और सेकंड क्या आ जाएगा? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2। तो फर्स्ट जो है वो वेट सम मेथड से हम करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या है? 0.625 है। अब हमने वो डिजिट या वो वैल्यू फाइंड करनी है जिनको सम करें तो ये आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अगर हम 0.5 ले लेते हैं, 0.5 प्लस, अब जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है हमारे पास 0.025। अगर इस 0.5 में हम 0.025 करते हैं तो ये आ जाएगा 0.75 जो इससे बड़ी होगी, लिहाजा नेक्स्ट हम ये वाली वैल्यू यूज नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद वाली वैल्यू, ये है 0.125। अगर वो हम इसमें ऐड करते हैं 0.125,
तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि वेट सम मेथड में हमें इन दो डिजिट को ऐड करना पड़ेगा। अब ये बाइनरी में किसके इक्वल है? ये हमारे पास है 0 2 की पावर -1 की इक्वल है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 की पावर -1। और ये वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास आ रही है 2 की पावर -3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर -3। अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ आइए इसको लिख देंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर -1 2 की पावर -2 2 की पावर -3। तो जो वैल्यू पहले हमारे पास मौजूद होंगी उनकी जगह पे 1 लगा देंगे, बाकी की जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो ये 2 की पावर -1 मौजूद है तो इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा। ये -2 नहीं है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0। -3 है तो इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा 1। ये डेसिमल। तो ये हमने क्या कर लिया, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में। नेक्स्ट इसमें हमने क्या करना है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2, यानी जो हमारे पास नंबर है इसको हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते रहेंगे 2 के साथ, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 0.625। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जब इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 0 2 2 4 5 2 6 12 2.5। अब ये जो फर्स्ट डिजिट होगा ये हमें कैरी बताएगा। ये हमें क्या बताएगा? कैरी। इसमें जो कैरी आ जाएगा वो 1 है, और बाकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 0.25। अब आपने क्या करना है, जो बाकी वैल्यू आ गई है ये 0.25, इसको अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 0.25। जब इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 0.5। अब इसमें जो कैरी होगा ये हमारे पास आ जाएगा 0, और बाकी दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। अब इस 0.5 को अगेन हमने क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये आ जाएगा 1.0। तो अब कैरी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। अब ये फर्दर जो मल्टीप्लिकेशन का अमल है वो खत्म हो जाएगा, क्यों 0 आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया था, हम नीचे से ऊपर की तरफ गए थे, यहाँ पे क्या हम करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो ये आ जाएगा 0.101। तो ये हमने कर लिया है फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना।